ये बाबा का कमरा इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम लगभग 20-30 आदमी 40 आदमी एक साथ बैठ करके बाबा को याद कर सकते हैं। और इसमें अलौकिकता के साथ साथ अंतर्मुखता के साथ साथ प्रकृति का भी पूरा सहयोग मिलता है। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल। आज के इस YouTube चैनल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवानपुर बारिशपुर के बारे में। आपने हरियाणा को ओआरसी देखा होगा, आपने दिल्ली को ओआरसी देखा होगा, लेकिन आज मैं बिहार के ओआरसी दिखाना, जहाँ पे एक फरिश्तों के अलौकिक स्नेह मिलन समारोह होने जा रहा है। जिस तरह से देख सकते हैं, हमारा ये मुजफ्फरपुर के तरफ नज़दीक से ही वैशाली नगर में ये बसा भगवान बुद्ध और महावीर जैन की भूमि पे। तो आइए हम आपको एक एक करके यहाँ का शांति शक्ति सरोवर के नाम से प्रसिद्ध इस सरोवर के बारे में, इस बाबा के नए परिसर में आपका स्वागत है। और चलिए एक एक करके ज़्यादा बहता है और सागर तक जाता है। हम भी ज्ञान नदी है और हमको सागर तक पहुंचना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज 16 अक्टूबर है और आज फरिश्तों के एक अलौकिक स्नेह मिलन समारोह होने जा रहा है, जहां पे हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी जी का भी यहां पे आगमन होने वाला है। तो पटना से विवेक भाई आए हैं। विवेक भाई से नम्र निवेदन है कि सागर तक इस नदिया का खोले हैं। ये शांति शक्ति सरोवर परिसर जो कि पूरे 10 एकड़ में बना है और बना ही एक आकर्षित लेवल में बनाया जाएगा। ये अभी कुछ भवन हमारा बन के तैयार हो चुका है और कुछ भवन अभी बनने के प्रयास में है, यानी कि कार्य प्रगति पे है और ये कार्य थोड़े समय में पूर्ण होगी। लेकिन हमारा बाबा का जो कमरा है वो बाबा का कमरा बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको थोड़ी देर में बाबा का कमरा भी दिखाने वाला हूँ। बीच में म्यूजिक डाल दिया जाएगा। किचन दिखाना है। इधर बाबा का भंडारा है और इधर देखिए भाई बहनों के लिए भंडारा बन रहा है। भाई जी क्या बन रहा है? ब्रह्मा भोजन बन रहा है। ये ब्रह्मा भोजन करते हैं ना। ओम शांति। यही सेवा में है। हाँ यही पे। तो चलिए मैं आपको एक देखिए, फरिश्तों का आना शुरू हो चुका है। कल रात से ही फरिश्तों का आना शुरू हो चुका था, अभी भी फरिश्ते आ ही रहे। इधर खाने की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे बीके भाई बहन खा रहे हैं यहाँ पे। बाबा के परिसर में आए हैं तो एक चीज़ बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है बाबा का कमरा। तो मैं आपको बाबा का कमरा का दीदार कराने वाला हूँ। तो चलिए बाबा का कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मधुबन गए होंगे तो मधुबन में आपने ऐसा ही बाबा का कमरा ज्ञान सरोवर में देखा होगा, जो कि हूबहू वैसे ही ज्ञान सरोवर के जैसे ये बाबा का कमरा बनाया है, जो बड़ा ही आकर्षित है। तो मैं आपको इस बाबा के कमरे के फरिश्ते में बता दूं कि जो आप जो झंडा देख रहे हैं, बच्चा लोग का वीडियो ले गया, देख सकते हैं यहाँ बच्चे लोग भी थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो बाबा के घर में दो चीज़ बहुत मायने रखता है, एक तो बाबा का घर के झूला और दूसरा बाबा का कमरा। यहाँ पे बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग आते हैं यहाँ पे और बड़ा ही खुश नसीब अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं आपको कुछ बच्चों से भी बात करवाता हूँ। आपको कहाँ से आए आप लोग? सोनपुर से।
कहाँ से? सोनपुर। क्या नाम हुआ आपका? लवली। आपका? आयु। आपका? रौनक। आपका? रोशन। आपका? अंश। कितने साल से ज्ञान में? हाँ? कितने साल से ज्ञान में आप लोग बाबा के ज्ञान में? हम लोग 2 साल। 1 साल। एक साल। तो क्यों यहाँ पे क्या मिलता है आपको? हम लोग को शिक्षा मिलता है, विद्या मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है। ज्ञान हाँ, मिलता है। किस तरह का ज्ञान मिलता है? अच्छा, ओम शांति का ज्ञान मिलता है। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? पढ़ाई में तेज होती है। तो देख सकते हैं बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी इस ज्ञान के महत्व को समझते हैं। ये ज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पे छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़े लोगों को, हर तरह के बच्चों को एक ही मुरली चलती है और एक ही मुरली से सबको अपने अपने जवाब के मिलते हैं। जहाँ पे भूमि पूजन हुआ था दादी जानकी की तरफ से, दादी जानकी जब पहली बार इस भूमि पे कदम अपने रखे थे तो इसी जगह पे भूमि पूजन किया गया था। इसलिए ये जगह बड़ा ही पवित्र हुआ जब दादी जानकी ने। ओम शांति माता जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत पहली बार आप आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, हम पहली बार आए हैं। अच्छा, कितने बाबा बार का हम 3 बार आए हैं। 3 बार आ चुके हैं माता जी। तो मैं आपको अब बाबे के कमरे एक तरफ देख सकते हैं, लिखा है यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान रखेगा भगवान। ओम शांति। आज हम लोग शांति शक्ति सरोवर के प्रांगण में हैं और हमारे पीछे बाबा का कमरा है। आप सभी मधुबन गए होंगे तो आप सभी ने ज्ञान सरोवर में इसी तरीके का कमरा देखा होगा बाबा का, जो सीढ़ी पे कुछ ऊपर चढ़ के हमें दिखता है, और उसी की सेम टू सेम उसी के जैसा बाबा कमरा यहाँ बिहार के शांति शक्ति सरोवर में बनाया गया है। तो आप सब आएँ और आप सबको हम दिखाते हैं कि यहाँ का बाबा कमरा किस तरीके का है। ये बाबा का कमरा देखने में तो लगता है कि लकड़ी का बना है, पर है बहुत मजबूत। और ये एक ऐसा जगह है जो आने वाले समय में इस जगह से ज्ञान की धारा बहेगी। इस जगह से इस पूरे बिहार खंड का कल्याण का प्रारंभ यहीं से होगा। और ये बाबा कमरा इतना अच्छा है, इतना हवादार है कि यहाँ पे आप किधर भी बैठें आपको अलौकिकता के साथ नेचर की भी फुल और संपूर्ण प्राप्ति यहाँ पर होगी। आइए, पीछे में आप छोटा छोटा कमरा देख रहे होंगे। ये सभी कमरा पहले सेवाधारियों के रहने का स्थान हुआ करता था और अभी इस सब जगह पर सेवा के साथ सामग्री रखी जाती है। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के गुलाब के फूल लगाए गए हैं, जो गुलाब के फूल अभी कुछ समय के बाद खिलने लगेंगे तो और भी अच्छे दिखाई देंगे। ये भगवानपुर, ये जो सेवा केंद्र है, ये स्पेशल हम सभी कुमारों के लिए, हम सभी बाबा के बच्चों के लिए बनवाया गया है, जिसमें तत्काल तो अभी यहाँ पे 100-150 लोगों की रहने की व्यवस्था है, जहाँ पे विशेष समर्पित भाई बहनों के साथ साथ सेवाधारियों की रहने की भी व्यवस्था है, जो हम आगे आपको दिखाते जाएंगे। आइए, ये बाबा का कमरा इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम लगभग 20-30 आदमी, 40 आदमी एक साथ बैठ करके बाबा को याद कर सकते हैं। और इसमें अलौकिकता के साथ साथ अंतर्मुखता के साथ साथ प्रकृति का भी पूरा सहयोग मिलता है। अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाते जाते हम देखेंगे कि भाइयों की रहने की व्यवस्था किस प्रकार है। क्योंकि ये जो बाबा का कमरा है, इतना मनमोहक, इतना प्यारा बाबा का कमरा, जो सामने में बैठे तो लगता है डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा हमारे साथ हो, बाबा की याद में इतना मग्न होके खो जाएं कि बाबा के अलावा और कोई याद ना आए। तो आइए आगे का हम प्रारंभ करते हैं। तो अभी आपने बाबा का कमरा देखा और अब हम चलेंगे भाइयों के रहने की व्यवस्था के अनुसार, जो ये शांति शक्ति सरोवर में हम सभी भाई किस प्रकार यहाँ पे रहते हैं। उससे पहले देखिए कि बाबा के कमरे के नीचे किस तरीके की बगीचा बनाया गया है, कितना मनमोहक प्रकार के यहाँ पे अलग तरीके के रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं, जो कितने अच्छे लग रहे हैं। और आगे हम बढ़ते जाते हैं तो आइए, जा रहे हैं। ये बाबा का गौशाला है और यहाँ पे 3-4 गाय रखी हुई हैं और इसके कारण हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें स्वच्छ दूध मिलता है। जो क्या है कि हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में मार्केट का सामान खाना बहुत
प्रॉब्लम वाला हो गया है। और बाबा के घर में हमें ये फ़ायदा मिलता है कि बाबा के घर में रहने से बाबा के घर में जो गाय की व्यवस्था रखी गई है बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे कुछ भाई हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये बाबा घर का गौशाला है। यहाँ पे 1 2 3 4 गाय रखी हुई हैं। देखिए कितनी प्यारी गाय हैं। था यहाँ पे हम सभी भाई रहते हैं और यहाँ पर रह कर के हम सभी भाई सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सेवा ही सबसे पहला साधन है, हमें सेवा करते रहना है। तो ये सभी भाइयों की रहने की व्यवस्था है, और देखिए कितना नेचर के करीब रहने की व्यवस्था है। तो ये हमारे भाई जी हैं, भाई जी यहीं पे सेवा करते हैं। भाई जी कब से सेवा में यहाँ पे? हम सेवा करते हैं करीब 3 साल हो गया। यहाँ 3 साल से सेवा में है। हाँ। और कैसा लग रहा है सेवा करके? सेवा अच्छा लगता है। बहुत हम अच्छा लगता है। अनाज और बर्तन 2 विभाग देखते हैं। अनाज और बर्तन विभाग देखते हैं। हाँ हाँ। बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम तो इससे पहले आए हुए थे तो इतना बहुत कम था, अभी तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया है। तो सेवा, इसका मतलब है कि सेवा अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा से, बेस्ट, बहुत बाबा बेस्ट। को याद करते हैं, बहुत अच्छा है सेवा। बहुत हम लोग फरिश्ते हैं तो अरे याद वाह। क्यों न करेंगे। फरिश्तों की ही सभा है। हाँ। ठीक है, तो हम सभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम सभी और आगे देखते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये सब भाइयों के रहने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे हम सभी भाई रहते हैं, और ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जो फर्स्ट फ्लोर वाला है, इस पे जनरली समर्पित भाई और समर्पित बहनें रहती हैं। कोई विशेष अगर गेस्ट आए तो अभी उनकी यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो अब हम लोग फिर वापस चलेंगे जहाँ पे शांति शक्ति सरोवर का मेन बिल्डिंग बनाया जा रहा है। ये मेन बिल्डिंग देखने में तो अभी केवल फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर का हो रहा है, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो एक ऐसा प्रखंड लगेगा, एक ऐसा आभा मंडल लगेगा कि आप सभी देखते ही देखते रह जाएंगे। तो आइए अब हम आगे की अपनी जर्नी करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को यहाँ रहने की व्यवस्था के बारे में बताते बताते हम सभी अभी छत पे चलेंगे और छत से यहाँ का नज़ारा देखेंगे कि यहाँ का नज़ारा किस तरीके का है। ऐसे तो ये बहुत बड़ा है, अगर आप बीच में बैठ जाएं तो आपको पता ही नहीं लगेगा अपने चारों ओर देखते देखते कि कितने दूर तक ये शांति शक्ति सरोवर फैला हुआ है। लेकिन आइए हम अभी भाइयों के रहने की व्यवस्था के पास जाएंगे और वहाँ पे छत पर जा कर के यहाँ का नज़ारा देखेंगे। ऐसा नज़ारा शायद आपने मेरे ब्लॉग पे या दरभंगा बिहार ब्रह्मा कुमारी के चैनल पे शायद पहली बार देखा होगा। देख सकते हैं वहाँ पे फरिश्तों के अलौकिक स्नेह मिलन समारोह होने जा रही है। गाड़ियों का आना शुरू हो चुका है, फरिश्तों का आना अभी भी शुरू हुआ है, और ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलने वाला है। एक तरफ हमारा शांत लहराता है शिव बाबा का झंडा, जो कि दिखाता है कि बाबा भी मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहे हैं, और उस तरफ हमारे बाबा का कमरा का झोपड़ी है जो इस पूरे में आकर्षण का केंद्र है वो। और जो भी आते हैं सबसे पहले बाबा के कमरे की तरफ भागे भागे चलते हैं, क्योंकि बाबा से मिलना उनका अतः ही प्रेम होता है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ, और ये दृश्य, और देख सकते हैं वो आगे जो रोड दिख रहा होगा वो हाईवे है, मेन हाईवे, और मेन हाईवे से कुछ ही पल अंदर हमारा ये शांति शक्ति सरोवर परिसर है, जो बड़ा ही और पास ही में रेलवे स्टेशन है और पास में ही हाईवे है। अगर आप सभी भी यहाँ पे आना चाहते हैं, आप सभी को यहाँ पे सादर आमंत्रित है। जो भी आएंगे हाईवे पकड़ेंगे और हाईवे से कुछ क्षण कुछ पल थोड़े से आगे चलेंगे और उनको हमारा शांति शक्ति सरोवर परिसर में बाहें पसारते हुए आपका स्वागत करेंगे। तो इसी के साथ हम आपको आगे पल पल का समय यहाँ का वीडियो दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो देख सकते हैं बड़ा ही
मनोहर और मनोरम दृश्य है हमारा शांति शक्ति सरोवर परिसर का। ऐसा लग रहा है मानो जैसे स्वर्ग स्वयं हमारे बिहार की भूमि पर आया हो। हालांकि ये आप सभी को अभी थोड़ा असत्य लग रहा हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कड़वा सत्य बताने वाला हूँ कि हमारे धरती पे कुछ वर्षों के बाद एक नया युग, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, जिसको हम सतयुग, पैराडाइज और अन्य नामों से पुकारते हैं, क्योंकि ये कलयुग कुछ क्षणों के मेहमान हैं। मैं आपको अब यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं, स्पेशली भाई यहाँ पे एक्सरसाइज भी करते हैं, एक थोड़ा सा जिम खाना भी बनाया गया है, तो मैं उसका भी आपको दीदार कराने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। ये पाइपलाइन जो बिछा हुआ आपको दिख रहा है, हमारे यहाँ के कोई भी बाहर के कारीगर नहीं है, सब हमारे यहाँ के बीके भाई बहनों ने यहाँ पे ये सारा व्यवस्था किया है और कोने कोने तक पानी की व्यवस्था पहुँच जाती है। ये सारे जितने भी बनाए गए ये बाउंड्री वगैरह, ये सब हमारे बीके भाई बहनों ने मिलकर ही बनाया और यहाँ पर वो समर्पित रूप से रहते हैं, सेवा भी करते हैं और यहाँ पर शांति शक्ति सरोवर बनाने में हमारा मदद भी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं बच्चे लोग भी यहाँ पर जिम खाने में आ चुके हैं। बता दो कि आप हमारे पहले भी वीडियो में देखा होगा दिल्ली के ORC का जिम खाना, जहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के एक्सरसाइज टूल बनाया गया था। तो वैसा ही हमारे यहाँ भी बिहार के शांति शक्ति सरोवर के एक्सरसाइज में मैं आपको एक एक एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे एक एक्सरसाइज से आपके पैर के एक्सरसाइज होते हैं, इस तरह से आपके जो भी गिम्बल्स में प्रॉब्लम होते हैं घुटने में, उस तरह के इस तरह से देख सकते हैं आपके ये पूरा बैकबोन है, ये हिम जिसको कहते हैं, उसका पूरा एक्सरसाइज होता है। बच्चे भी यहाँ पर पूरा एक्सरसाइज का आनंद ले रहे हैं। करके देखिए, तो बच्चे भी कर रहे हैं, मैं कुछ और करके दिखाता हूँ आपको। स्वागत है, आपके शांति शक्ति सरोवर में आए, परिसर में आए, तो आप यहाँ का भी दीदार करना जरूर, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे आना आते तो नहीं, लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम भी होने वाला है, उसका भी मैं आपको दिखा दिलाना देखिए, ये बैठ नहीं सकते थे, लेकिन ये खड़े खड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि ये बैठने वाला, बैठ के करने वाला एक्सरसाइज है। तो हमारे चैनल का नाम लाइक सब्सक्राइब जोर से बोलिए आप सभी। इधर आओ। ब्रह्मा कुमारी दरभंगा और वीके राहुल आनंद। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो यहाँ पे आज स्नेह मिलन समारोह में तपस्वी कुमारों, माताओं, भाइयों के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन के स्टूडेंट्स को बुला करके यहाँ पे हम सभी को लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है और हम सभी योगी अर्थात राज ऋषि किस प्रकार बने, उन सभी विषयों के बारे में स्पेशल फरिश्तों का अलौकिक मिलन समारोह रखा गया है। तो आज ये हम सभी देखते हैं इस स्पेशल स्नेह मिलन समारोह में। आप लोगों ने बड़े प्यार से तैयार किया है।
ताली बजा करके हम सभी भाई बहनों तो यहाँ पे हम सभी थोड़े समय के बाद पहुँचे हैं, लेकिन ये फरिश्तों का स्नेह मिलन समारोह ये शुरू हो चुका है। और ये देखिए कितना अलौकिक और कितना अद्भुत दृश्य है कि सभी भाई बहनों का मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी फरिश्ते आ रहे हैं उनको माला पहनाया जा रहा है और साथ में एक चंदन का टीका लगाया जाता है। जो भी फरिश्ते आ रहे हैं उन सभी को एक अलग ही प्रेम के साथ स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम में सभी तरह के भाई बहन आए हैं और इस कार्यक्रम का हॉल खचाखच भर चुका है और ये हॉल पूरा खचाखच भर चुका है, ऐसा जगह नहीं है। लेकिन जो भी भाई बहन है सबका कार्यक्रम अलग से लेवल शुरू है। और हम सागर में लहराते रहेंगे। तो एक तरफ इधर वैल्यू एजुकेशन राजऋषि भाई बहनों की तरफ है और एक तरफ प्यार से सभी बैठ जाएंगे। इधर वैल्यू एजुकेशन के जो भी बच्चे हैं जो और यह तपस्वी कुमारों का ये कार्यक्रम रखा गया है। तपस्वी कुमार, राजऋषि भाई बहन और परम श्रद्धेय जो भी वैल्यू एजुकेशन से लाभान्वित स्टूडेंट हैं उनका भी कार्यक्रम रखा गया। आ रही है उन मान पूरा करता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तीसरे लोक तक कनेक्शन है। इसलिए साइकोलॉजी में यदि कोई विजन को पूरा करना होता है तो कहा जाता है यदि मॉर्निंग उठते उठते उस विजन को बार बार देखिए। जिस विजन को बार बार पत्थरदाई जी देख रहे हैं उस विजन को हम तपस्वी कुमारों एजुकेशन स्टूडेंट और राजऋषि भाई बहने जिस फरिश्तों की सभा में आए हैं आपसे निवेदन है इस ऐतिहासिक जगह को साकार करने के लिए जो हम लोग विजन देते हैं आप सभी भाई बहन एक मिनट भी कम से कम सोते सोते और कम से कम उठते उठते आप जरूर देखिए। देखते देखते एक दिन हर संकल्प साकार हो जाएगा। तो चलिए बधाई क्योंकि आपको विजन बड़ा अच्छा लगा। ताली बजा करके आपने शो किया। सभी संकल्प करेंगे ना?